हेलो फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अभी हो चुकी है सुबह, और सुबह में मैं बना रही थी बाबू के लिए नाश्ता। और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था और यहाँ पे बन रही थी आलू गोभी की सब्जी। अभी तो पता है ठंड का सीज़न है और इस सीज़न में जो है गोभी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। ठंड तो सब्जियों का हालांकि राजा होता है, लेकिन गोभी की सब्ज़ी जो है वो सबसे ज़्यादा बनती है। तो पहले तो मैं बाबू के लिए नाश्ता बना रही थी, और स्कूल की ना उसकी 1-2 दिनों की भी छुट्टी चल रही है, तो उतना टेंशन नहीं रहता है कि हाँ ऐसे स्कूल तुरंत जाना रहता है ना, तो थोड़ा-सा प्रेशर रहता है कि आपको इतने टाइम तक भेजना है। अभी थोड़ा-सा यही है कि रिलैक्स रहता है कि मतलब थोड़ा आराम से आप अपना काम जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए आज मेथी के पराठे जो है बना रही थी, तो इसके लिए मैंने मेथी के पत्तों को देखो काट के रख लिया था। और आटों में थोड़ी-सी गोल मिर्च पाउडर और हल्की-सी मिर्च पाउडर डाली है, ताकि बाबू को ज़्यादा तीखा नहीं लगे। और टेस्ट के अनुसार नमक ऐड किया, उसमें मेथी के पत्तों को डाल के मैं गूँथ लूँगी। आप बताना कि आप लोगों में से कितने लोग मेथी के पराठे जो है वो खाते हो? ठंड में ना हमारा सबसे फ़ेवरेट खाना होता है मूली के पराठे, मेथी के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे। हम ज़्यादातर ना यही चीज़, हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बाबू को भी अच्छा लगता है यही सब। बाबू तो वैसे सब्ज़ी रोटी ना उसको खाने भी नहीं आता और खा भी नहीं पाता, तो हमारे लिए मुझे ये बेस्ट लगता है। मुझे बनाने में भी थोड़ा ईज़ी रहता है और बाबू को पसंद भी आता है। तो आप बताना कि आप में से कितने लोगों को ये मेथी के पराठे जो है वो पसंद आते हैं। और अभी मैं उसको अच्छे से गूँथ लूँगी, और आप लोग हाँ ब्लॉग में बने रहो, ताकि आज पूरे दिन क्या होने वाला है ये आप लोगों को मैं बता सकूँ और जान सकूँ आप लोग, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है मेरे लिए। पता नहीं आज के दिन में क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहो, और आप लोगों को भी नहीं पता है कि आज के दिन में क्या होने वाला है, तो जुड़े रहो। देखती हूँ पूरा दिन आज का कैसा जाता है, और कितना बड़ा जो मतलब जो चीज़ कुछ बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, और किस रीज़न से लग रहा है आप लोगों को पता ही होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे मैंने जो है वो आटा वगैरह गूँथ लिया था, और यहाँ पे बना रही थी मैं अपने पराठे। और बाबू कार्टून देख रहा था, और तो उसको मैं यहीं पे बनाते बनाते जो है खिला दूँगी। और ठंड जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। आप लोग बताना कि आपके यहाँ का मौसम जो है वो कैसा है अभी फ़िलहाल। और दिसंबर चल रहा है ना, लास्ट नवंबर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ठंड तो बढ़ ही जाएगी। अभी भी ठंड नहीं आएगी तो कब आएगी? लेकिन मतलब काफ़ी ये मौसम अच्छा भी होता है, जब देखो धूप रहती है ना तो ठंड भी है जो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको धूप में बैठने का मौका मिलता है और आप धूप का भी मज़ा ले पाते हो। ठंड भी रहती है तो उतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है ठंड का, तो इसलिए उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर धूप नहीं हो ना तो ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और अभी मैं जा रही हूँ बाबू को ये पराठे जो है वो खिला दूँगी। अभी देखो, अभी टीवी देख रहा था और अभी बाहर धूप में भाग गया। कोई बात नहीं, मैं आज जी को दे देती हूँ, आज जी जो है उसको पराठे खिला देंगी। और हाँ, ब्लॉग में इसी तरह से जुड़े रहो। देखते हैं क्या होता है आज के दिन। हेलो फैमिली, जय माता दी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मतलब प्लानिंग कुछ और थी, और अभी तक जो है वो मैं घर पर ही हूँ। तो हाँ, क्योंकि मैं भी अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, और मेरी मौसी लोग आ गई थी, तो थोड़ा सा मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। अभी वो लोग गए हैं, थोड़ा मैंने कुछ खाने के लिए मंगवाया था, तो मौसा जी उसको लाने गए हैं। और मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि मैं डिस्कस कर लूँ, क्योंकि अभी तक तो कोई भी मतलब ससुराल वालों की तरफ से कुछ भी ऐसा हाँ, हम बोले कि यहाँ पे भी मिल जाएगा। ऐसा टंकिया वो दिन छोटुआ को चुप के मैंने कंजूसी बेचारा करके ना, जानती हो कंजूसी करके नहीं, जिसे मतलब। तो मैं बात ही जैसे ही कर रही थी तब तक हमारा जो है समोसा आ जाता है, और फिर हम लोग खाने की तैयारी होने लगती है। और ये देखो, मैंने बोल के मंगवाया था, मौसी लोग भी आ जाती हैं तब तक, इसीलिए मुझे जो है वो थोड़ा वीडियो को कट करना पड़ गया था, मतलब रोकना पड़ गया था। और अभी हम खा लेते हैं समोसा। तो यहाँ पे मैं, मौसी, मम्मी, हम सभी साथ में ही खा रहे थे। मौसा जी भी यहीं पे थे, वो भी खा रहे थे। और बाबू इतना मतलब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे इतनी क्यूटनेस उसमें आती जा रही है ना, इतना क्यूट होते जा रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। देख लो क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूट होते जा रहा है। तो सॉरी 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 सॉरी, बहुत सारा सॉरी। क्या हो गया था ना कि
जैसे मैंने कुछ खाने के लिए मंगवाया था तो मौसा जी लोग आ गए थे और अभी हमने जो है वो बाहर पेट समोसे खाए और काला जामुन भी आया हुआ था। तो मैंने वीडियो में वैसे दिखाया हुआ है। काला जामुन तो हालांकि वो पहले ही लेके आए थे, लेकिन उस समय खा नहीं पाई थी, तो समोसे के साथ समोसे खाने के बाद हमने काला जामुन जो है वो खाया। और मुझे अपनी बात को वहीं पे मैं बीच में मुझे रोकना पड़ गया था, क्योंकि मौसा जी लोग आ गए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हल्ला होने लगा था और आपस में सारे लोग बात कर रहे थे। तो इसी वजह से मुझे वीडियो जो है वो बंद करनी पड़ गई थी। और हाँ, वो जहाँ तक की बात थी जाने वाली, तो अभी तक वहाँ से ना कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आया है, ना ही कोई मैसेज आया, ना ही कोई कॉल आया है। तो आप समझ सकते हो कि मेंटालिटी जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो बस मैंने भी भगवान के भरोसे, क्योंकि मुझे इतना विश्वास था कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। मुझे अपने तरफ से कोई गलती जो है वो नहीं करनी है। मुझे ये नहीं कहना है कि अगली बार कुछ भी होना तो अगला इंसान फिर ये कहे कि आपने हमारी बात नहीं मानी, या फिर तुमने इस बात को ऐसे इग्नोर किया। तो इसलिए मैंने बाकी सारी चीज़ें जो है वो अगले इंसान पे ही छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से जो है वो सही रहना था। तो मैंने सोचा चलो, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कुछ चीज़ें कर देते हैं कि समाज में फिर उनको कोई ये ना कहे कि आपने पूछा नहीं, आपने ये गलती कर दी। तो इसके लिए चलो भाई, हमने पूछ तो लिया, हमने फॉर्मेलिटी तो कर दी, बट भाई आपने ठीक है पूछ लिया, लेकिन मैं ऐसे उठ के नहीं जा सकती हूँ ना। या तो कोई पर्सन आता या फिर कोई मैसेज आता कि हाँ आज का इनविटेशन था, तो फिर आज आप लोग आ रहे हो, कब तक आ रहे हो, या फिर क्या है क्या नहीं। उसके बाद से कोई कॉल या कोई मैसेज कुछ भी जो है वो नहीं आया हुआ है। और मेरी तरफ से तो मैंने कहा था कि मुझे बस अब अगर एक बार कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो फिर मैं एग्री हूँ। ठीक है, एक बार एक मौका, चलो एक मौका तो किसी को भी दिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे मौके इंसान दे देता है, नहीं सुधरने के बाद ही इंसान अपने जीवन में कोई डिसीजन लेता है। और इसके बाद मैं भी अब कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो अपनी लाइफ में लूँगी। इस तरह से मैं पीस पीस के अपनी लाइफ को नहीं ये कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी बच्चा है, मेरी खुद की लाइफ है। तो इस तरह से मैं किसी और के इंतज़ार में ना इस अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो अब लूँगी। अभी थोड़ा सा देख लेती हूँ, वेट कर लेती हूँ। और बाकी आप लोग भी ये ना कहो कि हाँ तुमने इस जगह पे गलती करी है। ठीक है, अगर मेरी गलती होगी तो बिल्कुल आप लोग बताना कि हाँ इस जगह पे तुम्हारी गलती है। मैं तो रेडी हूँ, ओके हूँ, बट ऐसे मैं बहू हूँ भाई, तो मैं ऐसे तो नहीं पहुँच सकती ना। मुझे आपके घर के कल्चर नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने देखा भी नहीं है, मैं कभी गई भी नहीं हूँ अपने ससुराल। ये पहली दफ़ा मैं जाने वाली थी, तो मुझे कोई ना कोई गाइड करने वाला होना चाहिए था, उधर की तरफ से कोई एक होना चाहिए था मेरे साथ, तब तो ऐसे अकेले मैं नहीं जा सकती हूँ ना। और अभी तक किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी मैसेज जो है वो हमारे तक नहीं पहुँचा है। और रात जो है वो हो गई है, रात होने को आ गई है। तो ये ब्लॉग हो सकता है आप लोगों को कल देखने को मिले। तो अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ और अब उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि रात हो गई है तो अब क्या ही जाना होगा। बट हाँ, इसमें मैं नहीं चाहती थी कि कहीं भी मेरी जो है वो गलती निकले कि मैंने किसी तरह से कुछ कमी रहने दी या फिर कोई कमी करी। अगला इंसान तो सिर्फ बोलने के लिए ही ये करके गया था ना कि हमने तो इनवाइट किया फिर भी नहीं आए। तो भाई ऐसे कैसे हम आ जाते बताओ, ऐसे नहीं पॉसिबल होता है ना। मैं उस घर की अगर बहू हूँ तो मुझे मतलब मैं ऐसे उठ के नहीं जा सकती हूँ। मुझे आप लेके जाओगे तभी मैं जाऊँगी। ऐसे उठ के आपके ठीक है कहने से मैं रेडी थी। हम लोगों ने आपस में राय सलाह करी, बात करी, उसके बाद मैं रेडी थी। बाकी भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, और उन्होंने जो किया होगा कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं उस जगह से उन चीज़ों से कैसे बाहर निकली हूँ। तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए, बाकी तो जैसा होगा वैसा मैं आप लोगों को बताती ही रहूँगी। ठीक है, और मेरा इतना साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मेरी हिम्मत बनने के लिए आप सभी परिवार वालों का मैं जितना भी शुक्रिया करना चाहूँ ना वो कम ही होगा। और अभी तो मुझे बहुत मतलब अंदर से अजीब सी ही फीलिंग, एक तो मतलब डर इतने हाई लेवल का मेरे अंदर
उठ रहा है ना, मतलब डरावना सा अजीब सा लग रहा है मुझे। भगवान का नाम, हनुमान जी का, बजरंगबली का नाम जो है वो मैं ले रही हूँ कि चलो जो भी हो वो अच्छा हो। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी आप लोग इसी तरह से मेरे साथ कनेक्ट रहना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अभी भी जा पाना पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट कोई ब्लॉग आ जाएगा, उसमें देख लेना आप लोग। बाकी तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक इस तरह के कोई भी चांसेस जो हैं वो नहीं बने हैं। और यहाँ पे हमने जो है वो जो न्योता वगैरह कहते हैं ना, उसकी भी तैयारी कर ली थी। तो आप लोग इस चीज़ को देख लो, ताकि भाई ये ना कहो आप लोग कि हाँ आपने कमी रखी है या फिर आपकी तरफ से किसी तरह की कोई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे हमने 2 साड़ियाँ जो है वो मंगवाई हुई थी। एक मतलब ऐसे देने के लिए, जो न्योता टाइप्स होता है ना, कुछ घर की तरफ से ले जाया जाता है, तो ऐसा कुछ था। और इसमें ये हमने एक चूड़ी, बिंदी और सिंदूर इस तरह से लगा के, आप लोगों के घर से भी जाता होगा ऐसा, तो कुछ इसी तरह का होता होगा। बाकी मिठाई वगैरह हमने सोचा था कि हम रास्ते में बाद में ले लेंगे, वो सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह जो भी मिठाई वगैरह होता है ना। और इसमें कुछ पैसे वगैरह जो है वो एनवलप में करके वो ऊपर से हम डाल देंगे। तो ये सारी हमने तैयारियां करके अपनी तरफ से हम रेडी थे। बस हम एक कहते हैं ना कि वो एक कंफर्मेशन होता है ना, उसका वेट कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसीलिए जो है वो डिसीज़न हमने ये वाला यहीं तक रहने दिया कि चलो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो होता है भगवान की मर्जी उसी में होगी। और बाकी आप लोग भी ये ना कहो कि हाँ आपकी तरफ से कुछ जो है वो कमी रखी गई थी। तो ये चीज़ आप लोगों तक मैं इसलिए पहुंचा रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई किसी को ये ना लगे ना कि हाँ हमने कमी रखी थी या फिर कुछ भी। हमसे जितना भगवान ने हमें शक्ति दिया है, जितना जो भी पॉसिबल हो पाया, हमने वो चीज़ कर रखी थी। बाकी आगे जो होता है वो तो होके ही रहेगा ना, जो होना होता है। और ये चूड़ी वगैरह हमने एकदम मैचिंग सा, पिंक कलर की साड़ी में पिंक कलर की चूड़ियाँ और स्काई ब्लू वाली साड़ी में स्काई ब्लू वाली चूड़ियाँ जो है वो सेट लगा रखी थी। और ये कॉम्बिनेशन भी मतलब हमारा जितना मतलब भगवान ने हमें दिया था ना, जो भी हमारी शक्ति थी उस अनुसार हमने कर रखा था। बाकी तो चलो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।